सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज का हमारा विषय है, क्या हमें सत्संगों में जाना चाहिए या नहीं। तो पहले हम ये जानेंगे कि सत्संग का अर्थ क्या होता है। सच्चे लोगों का संग। और सहज मार्ग में सच्चे लोग कौन हैं? जो अभ्यासी बन चुके हैं और नियमित रूप से सहज मार्ग पद्धति का अभ्यास कर रहे हैं। तो जब हम सत्संग में जाते हैं और उन अभ्यासियों से मिलते हैं जो नियमित रूप से प्रगति कर रहे हैं, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। हम अपने अनुभव उनके साथ साझा करते हैं और वह हमारे साथ अनुभव करते हैं। दूसरा, जो वहां पर प्रवक्ता आते हैं, अगर वह सहज मार्ग पद्धति को पूर्णतः जानते हैं और आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहे हैं, तो वह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो हमें उन्हीं प्रवक्ताओं को सुनना है जो सहज मार्ग को पूरी तरह से जानते हैं। तो सहज मार्ग पूरी तरह से क्या है? सहज मार्ग में जो हमारी 5 मुख्य पुस्तकें हैं, जब अभ्यासी को उनका पूरा ज्ञान हो जाता है, तब वह दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है कि बाबूजी ने क्या क्या कहा है। क्योंकि सहज मार्ग जो है वह बाबूजी से संबंधित है। अगर इसमें कोई भी परिवर्तन कर दिया जाए तो वह उस व्यक्ति से संबंधित हो जाता है। आप सब जानते हैं कि बाबूजी महाराज भूमा की शक्ति लेकर इस धरा पर अवतरित हुए और उन्होंने केंद्र से ही ये पूरी पद्धति हम लोगों के लिए उतारी है कि हम सब इसी जीवन में मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर सकें। और अगर आप सहज मार्ग पद्धति का पूर्णतः पालन करते हैं तो आपकी प्रगति हर हाल में होगी। अब होता क्या है कि हम सत्संग में जाते हैं और हमारी प्रगति नहीं हो रही है, तो हम उन अभ्यासियों को आदर्श मानते हैं और उनसे पूछते हैं जो नियमित रूप से अभ्यास करके प्रगति प्राप्त कर रहे हैं। केवल प्रवक्ता अपनी बात कहकर लौट जाएं, उससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर आप बाबूजी के जन्मदिन या लाला जी के जन्मदिन में जब एकत्रित होते हैं और अगर आप भौतिक बातों में उलझे रह जाते हैं, तो आपका सत्संग में जाने का कोई लाभ नहीं है। सत्संग का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अन्य अभ्यासियों से प्रेरणा लें कि हम भी ध्यान में नियमित हो जाएं और जो हमने लक्ष्य तय किया है हम उसको प्राप्त कर सकें। तो इसीलिए ये 2 सत्संग रखे गए हैं, लाला जी महाराज के जन्मदिन का और बाबूजी महाराज के जन्मदिन का। इन दोनों जन्मदिन में हम लोगों से मिलते हैं और प्रेरित होते हैं और ध्यान में नियमित होते हैं। अच्छा, ये सब होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि प्राण आहुति का प्रवाह तो बाबूजी महाराज से ही होना है, लेकिन हमें सही प्रकार की विधि पता नहीं होती है। तो जो हमारे अंदर कमियां होती हैं, हम उन अभ्यासियों से पूछते हैं और समझते हैं और प्रवक्ता अपने अनुभव के अनुसार ये बताते हैं कि किस प्रकार से हमारी प्रगति हो रही है। अगर प्रवक्ता को सहज मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो सत्संग में जाना आपका बेकार है। सहज मार्ग जो है वह प्राण आहुति पे आधारित है और प्राण आहुति बाबूजी महाराज की है और बाबूजी महाराज प्रकृति के कण कण में मौजूद हैं। तो इसके लिए किसी आश्रम या सत्संग में जाने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग में हम इसलिए जाते हैं कि हम लोगों से प्रेरणा लें। अब आप अपने कमरे में ध्यान लगाते हैं तो बाबूजी की प्राण आहुति आपको स्वतः मिलती है। बाबूजी का फैज ऐसा नहीं है कि किसी आश्रम में या सत्संग में ही बरसेगा। बाबूजी का फैज प्रकृति में बरसता है और प्रकृति के कण कण में उनकी प्राण आहुति उपलब्ध है। जब हम सहज मार्ग का नियमित अभ्यास करते हैं तो हमें मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप ये चीजें प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो सत्संग में जाने का आपका उद्देश्य विफल हो जाता है। तो हमें सत्संग में भी वहीं जाना है जहां पर पूर्ण रूप से अभ्यासी बाबूजी के सहज मार्ग को समर्पित है। अगर वहां पर बाबूजी के सहज मार्ग का पालन नहीं किया जा रहा है तो आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। अब समझना यह है कि बाबूजी का सहज मार्ग क्या है। बाबूजी का सहज मार्ग आपको समझना है तो बाबूजी की जो 5 पुस्तकें हैं आपको उसका अध्ययन करना पड़ेगा, या वो अभ्यासी जिसने इन पुस्तकों का अध्ययन कर लिया है और अभ्यास कर रहा है उनसे आपको गाइडेंस या मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, तब जाकर आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। तो सत्संग में जाने का यही उद्देश्य होता है और इसके अतिरिक्त अगर हम केवल हाजिरी लगाने सत्संग में जाते हैं तो हमें कोई भी लाभ नहीं होगा।